इस दुनिया में एक आदमी ऐसा था जो अपनी गाड़ी को बिना नंबर प्लेट पे सड़कों पे दौड़ाया करता था और उसका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी पुलिस, कोई भी कानून उसे पकड़ नहीं पाए। जी हाँ, वो लीगल ये सारे काम करता था। लेकिन कैसे? हमारी दिल्ली इतनी बड़ी है, वेल ये तो पता ही होगा कि इस छोटे से मेटल के टुकड़े की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली खत्म होने वाली थी। जानते हो कि इस 1 रुपए के लहसुन से कैंडी ने कैसे करोड़ों का बिजनेस किया, वो भी 1, 2 या 100 करोड़ नहीं, पूरे के पूरे 300 करोड़। क्या आपको पता है कि इंडिया में आए दिन ट्रेन तो लेट होती है? आपका भी ट्रेन तो लेट हुआ होगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 20 घंटे, 72 घंटे, 50 घंटे। बस ये जो ऊपर जो आप ट्रेन देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे 35,000 घंटे लेट थी। लेकिन कैसे? जी दोस्तों, लाइक करने का क्या लोगे? SLK AMG 55 को धड़ल्ले से अमेरिका के सड़कों पे चलाता है बिना नंबर प्लेट के। और वो ऐसा एक बार नहीं, बार बार, हर बार लगातार करता है। और अब तक किसी ने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? आपको लगता होगा ये बंदा बहुत ही अमीर है जो हर पुलिस डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स को घूस देता होगा। वो अमीर तो है लेकिन दिमाग वाला भी। इस बंदे ने कैलिफोर्निया के व्हीकल मोटर लॉ में लूप होल ढूंढ लिया था। नई कार को अगले 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के चलाया जा सकता है। फिर क्या, वो हर 6 महीने में अपनी मर्सिडीज बदल लेता, क्योंकि उसे पता था बिना नंबर प्लेट के सड़कों के कैमरे उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से वो कानून के दायरों में रहकर सड़कों के कानून तोड़ता था। बंदे का नाम है स्टीव जॉब, जो एक समय में एप्पल के फाउंडर थे। आपके पास है ऐसा दिमाग? छोटे से मेटल के टुकड़े की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली खत्म होने वाली थी। ये मेटल इतना कड़क था कि पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि इस मेटल को टच करे तो करे कैसे। फिर जैसे तैसे इस टुकड़े को ग्लव्स पहनकर प्लास्टिक बैग में डालकर एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया और इस पूरे ड्रिल प्रोसेस को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि जैसे इस शहर के बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा रहा हो। ये पूरी वारदात हुई मायापुरी के कबाड़ मार्केट में, जहां एक कबाड़ वाले को एक छोटा सा शाइनी मेटल का टुकड़ा चमकता हुआ दिखा। और ये मेटल इतना खतरनाक था कि इसकी रेडिएशन की वजह से अगर आप एक सेल्फी लेते तो 24 घंटे में आपका गुर्दा, लीवर, किडनी, दिमाग सब कुछ फेल हो जाता। हद तो तब हुई जब एक कबाड़ी राजेंद्र प्रसाद ने इस टुकड़े को अपनी जेब में डाला। उसने सोचा कि ये कोई कीमती चीज है जिसे बेचकर करोड़ों कमाए जाए, लेकिन उसकी किस्मत उसे ऐसे दरवाजे पर ले गई जहाँ से लौटना नामुमकिन था। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये रेयर और कीमती चीज दिल्ली के कबाड़ मार्केट में क्या कर रही थी। चलो इस कहानी को समझते हैं। समय था 1980 का, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में एक मशीन थी गामा रेडिएटर के नाम से। और इसी मशीन की पुरानी होने की वजह से इस मशीन को उस यूनिवर्सिटी ने कबाड़ी वाले को बेच दी। और क्या, तब से लेके अब तक ये कबाड़ वहीं पर है। ये टुकड़ा भी उसी मशीन से निकली थी जिसका नाम था कोबाल्ट 60, जिसका रेडिएशन इतना इंटेंस है कि ये 24 घंटे में इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को गला दे। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने इस मेटल से रिलेटेड 16 टुकड़ों को इकट्ठा करके नियरेस्ट एटॉमिक सेंटर को भेज दिया। Awareness levels and the measures of monitoring. Well, that is a tragedy which could have been prevented. इस खबर को इंटरनेट पे सर्च करो, मजेदार कहानी मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। DS ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने एक कहावत कही कि स्वाद ऐसा होना चाहिए कि एक बाइट खाते ही इंसान की आंखें अपने आप बंद हो जाए। मतलब आंखें ऐसे बंद हो कि आपको चरम सुख का एहसास हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कैंडी एवरेज मानी जाएगी। बस इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए जब 2015 में इस कैंडी को पहली बार लॉन्च किया गया, इसे खाते ही लोगों को चरम सुख का एहसास हुआ और लोग डब्बे के डब्बे खरीद कर घर ले जाने लगे, जिसके चलते इस कैंडी ने सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ का बिजनेस किया। कैंडी का दमदार चटपटा फ्लेवर, जबरदस्त पैकेजिंग और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के स्ट्रेटेजी पर इस कैंडी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, जहां अब ये कैंडी हर गांव, नुक्कड़, टपरी, चाय स्टॉल पर भी मिलने लगी। इस कैंडी का नाम है पल्स और ये कैंडी इंडिया में आज के डेट में नंबर 1 पर है। और ये कैंडी अभी भी सबकी फाड़ता हुआ आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। इंडिया में आए दिन ट्रेन तो लेट होती है। ऊपर जो आप ट्रेन देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे 35,000 घंटे लेट थी, यानी कि 4 साल। इतने सालों में तो बच्चा पैदा होकर स्कूल भी जाने लगता है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। एक मालगाड़ी जो आंध्र प्रदेश से लेकर यूपी के बस्तर शहर पर जाने के लिए तैयार होती है। दूरी है 1600 किलोमीटर और समय है 42 घंटे। ट्रेन स्टार्ट होती है, कुछ देर चलती भी है और उसके बाद टेक्निकल फॉल्ट के कारण इस ट्रेन को रिपेयर हाउस भेजा जाता है। बस कहानी का खेल यहीं से शुरू होता है। ट्रेन हो जाती है वहाँ से गायब। कहाँ गई पता नहीं, ड्राइवर पता नहीं, बिजनेसमैन पागल हो गया, उसका माल गया तो गया कहाँ। वो अपनी माल को ट्रैक करते करते रेलवे सिस्टम को पूरे के पूरे 4 साल लग गए इस ट्रेन को लोकेट करने में। और इस ट्रेन में थी 1000 से भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स के बैग, जिसकी कीमत थी करोड़ों में। 2018 में ये ट्रेन 4 साल बाद बस्ती पहुंची और जब पैकेट खोला गया तो सारा का सारा कीटनाशक हो चुका था बर्बाद। ये थी इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा ब्लंडर। लेकिन
ये कहानी अभी पूरी नहीं है, क्योंकि ये कहानी 4 से 5 साल तक ऐसे ही ट्रेंडिंग रही और इस खबर को कई सारे न्यूज मीडिया ने कवर भी किया। लेकिन रिसेंटली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस क्लेम को मिसलीडिंग बताया और कहा कि ये खबर झूठी है। इसका उन्होंने कोई ठोस सबूत तो नहीं दिया, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे इसे सर्च करोगे तो आज भी आपको ऐसे कई सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। तो जागरूक जनता, रिसर्च करो और मेरे चैनल को फॉलो करो।